गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज आप लोग का चैप्टर 10 है। इसका मैं वर्ड मीनिंग भेज दिया था। आज आप लोग को उसको वर्ड मीनिंग को चेक कराना है, वीडियो को रीड आउट करना है और अंत में मैं इसका शब्द अभ्यास भेज दूंगा। होमवर्क के लिए अभ्यास भेज दूंगा। इसमें वीरांगना लक्ष्मीबाई के बारे में बताया गया है। लक्ष्मीबाई हमारे देश की ऐसी नारी थी, ऐसी महिला थी जिन्होंने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे किए थे। इसकी कहानी आप लोग बहुत पहले से भी जानते हैं, तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। द्वौ च अश्वारोहिणौ। द्वौ अश्व माने दो घोड़े और द्वौ च अश्वारोहिणौ और दो सवार। अश्वारोहिण माने घोड़सवार, माने दो घोड़े थे और दो घुड़सवार थे। एक बालक एका च बालिका। एक बालक और एक बालिका। एक घुड़सवार बालक था और एक बालिका थी। बालिकाया अश्व तीव्रतम धावती। जो लड़की का घोड़ा था, बालिका का घोड़ा था, वो तेज दौड़ता था। अकस्मात बालक धावत अश्वात् पतनस्ति। अकस्मात अचानक बालक धावत अश्वात् दौड़ते हुए घोड़े से क्या हो गया? पतनस्ति। वो जो बालक का घोड़ा था वो दौड़ रहा था। अचानक क्या हुआ कि वह बालक गिरने वाला था, गिरने लगा घोड़े से। ठीक है, पतनस्ति माने गिरने वाला था। बालिका त्वरितम, लड़की शीघ्र ही तम उत्थापयति, तुरंत ही उसे पकड़ ली, उठाई। निजस्वे उपवेदिष्यति, और अपने घोड़े पर बिठाई। गृहम च प्रत्यावर्तत, और घर लौट आई। शेयम साजोड़ियम आसित वीर बालिका मनु, वह वीर बालिका मनु थी। आप लोग जानते हैं कि लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनु था, मनु। मोरोपंत तांबे महोदय कन्या। मोरोपंत तांबे महोदय की बेटी थी, कन्या बेटी थी। पश्चात इसके बाद स एवं झांसी राज्ञी वीरांगना लक्ष्मीबाई इति नामना प्रसिद्धा अभवत्। इसके बाद वह झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई इस नाम से प्रसिद्ध हुई। सच बालक आशित, और वह बालक था पेशवा बाजीरावस्य पुत्र, बाजीराव पेशवा का पुत्र नाना साहब। बाजीराव पेशवा का पुत्र नाना साहब, वो बालक जो गिर गया था और लक्ष्मीबाई अपने घोड़े पर उठाकर उसको घर लाई थी। मनु नाना साहबस्य भगिनी व आत्मीय आशित। मनु अपनी बहन नहीं थी, वह नाना साहब की बहन की तरह, अपनी बहन की तरह थी, है ना, मुँह बोली बहन। बुंदेले हर बोलों की मुँह बोली। वो बहन छबीली थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, है ना। वो उनकी बहन की ही तरह उनके यहाँ रहती थी। 1835 ईस्वी वर्षे वाराणस्यम जाता मनु। 1835 ईस्वी में वाराणसी में जन्म लिए, जाता मैंने जन्म ली मनु। शैशवे मातृविहीना भवत, बचपन में ही मातृहीन हो गई, उसकी माँ मर गई थी। मोरोपंत तांबे जो उसके पिताजी थे, ताम आदाया, ताम मैंने उनको, आदाया में लेकर पेशवा बाजीराव पेशवा के पास बिठूर आ गए थे। वहीं पर नाना साहब उनका भाई के रूप में रहा था। बाजीरावस्य पुत्राभ्यांश, बाजीराव के पुत्र यानी नाना साहब के साथ बाल्य बचपन में मनु अनिकुंत कृपांचालनम भुषुंडी प्रयोगम च शिक्षति। वो बचपन में वहाँ पर आ गई, तो वहाँ पर उन्होंने भाला, भुषुंडी, बंदूक ये सब चलाना सीख गई थी। ठीक है, राजा के यहाँ
पढ़ाई के साथ साथ ये भाला फरसा बंदूक ये सब चलाना भी सिखाया जाता है। इस तरह से उन्होंने शस्त्र प्रयोग का भी शिक्षा उन्होंने ग्रहण किया। युवत्या मनवा झांसी नरेशेन, युवती मनवा की झांसी नरेशेन, झांसी के राजा गंगाधर रावेण से विवाह भवत, गंगाधर राव के साथ विवाह हुआ। इदानीं मनु झांसी राज्यस्य राज्ञी, अब मनु झांसी राज्य की रानी लक्ष्मीबाई संजाता, अब लक्ष्मीबाई बन गई। राज्ञी रानी भूत्वापि सा स्वयं, और रानी होने के बाद भी स्वयं अपने आप को अस्त्र शस्त्रादि चालनम, अस्त्र और शस्त्र चलाने की जो शारीरिक व्यायाम था च करोती अस्म, वो करती थी। यानी कि रानी बन गई तो आराम से महल में रह रही थी, नहीं, रानी बनने के बाद भी अस्त्र शस्त्र संचालन वो करती थी। ठीक है, जैसे भाला बंदूक तलवार ये सब चलाने का वो अभ्यास करते रहती थी, शारीरिक व्यायाम भी करती थी, है ना। और धार्मिक ग्रंथानाम, और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययनम दान पुण्यम च तस्या दैनिक कार्यमास्य, धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन भी करती थी, दान पुण्य भी करती थी, उनका दैनिक कार्य था, यानी प्रतिदिन का काम था। यथा कालम लक्ष्मीबाई महोदया, समय बीतने के बाद लक्ष्मीबाई महोदया ने एक पुत्र जाता, एक बेटे को जन्म दिया, परंतु लेकिन मासत्रयेण एव सह दिवंगत, 3 महीने में ही वो बेचारा दिवंगत हो गया, मर गया। राजा झांसी सिंहासनस्य कृते दामोदर राव गंगाधर राव इत्याख्यम बालकम दत्तक पुत्र रूपेण स्वीकृतवान। अब झांसी का राजा कौन बनेगा, तो इसलिए उन्होंने एक दत्तक पुत्र, है ना, राजा ने दामोदर राव गंगाधर राव इत्याख्यम ऐसे नाम का बालक दत्तक पुत्र में स्वीकार किया। परंतु कतिपय जो गंगाधर राव थे ना, उन्होंने एक दत्तक पुत्र को गोद लिया, दत्तक पुत्र जो गोद लेता होता है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद क्या हुआ, दिनांतरम महाराज गंगाधर राव एवं दिवंगत, महाराज गंगाधर राव भी मर गए, उनकी भी मृत्यु हो गई। केवलम 18 वर्ष वैसी, केवल 18 वर्ष की आयु में लक्ष्मीबाई पुत्रस्य पत्युश्च, पुत्र और पति दोनों को वियोगे न वियोग से अत्यंत मर्माहत आफत, बहुत ही मर्माहत हुई। सोचिए, जिसका बेटा भी मर गया था 3 महीने का होकर, पति भी मर गया, और मात्र 18 साल की उम्र थी उनकी उस समय, तो कितने दुख में कितनी पीड़ा में वो उस समय थी, बहुत मर्माहत हुई। तदानीम दुष्ट आंग्ल शासक, इसके बाद जो दुष्ट आंग्ल शासक थे, तस्या दत्तक पुत्रम उत्तराधिकारी रूपेण मान्यता न प्रदत्तवन्तः, तो जो अंग्रेज थे ना, वो दत्तक पुत्र को राजा के रूप में मान्यता नहीं दिया गया कि ये राजा नहीं बन सकता, क्योंकि इनका अपना बेटा तो है नहीं, ये गोद लिया हुआ बेटा, इसलिए ये राजा नहीं बन सकता। उत्तराधिकारिण अभावस्य, उत्तराधिकारी के अभाव में छलेन, छलपूर्वक ते झांसी राज्यम, झांसी राज्य को स्वशासन अधीनम अकुर्वन, अपने शासन के अधीन कर लिया, यानी अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा कर लिया। एतत् वर्षमासीत 1857 ईस्वी, 1857 में जो क्रांति हुई थी वो वर्ष था। आंग्ल शासका नाम विरुद्ध, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम प्रारब्ध, सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ हुआ। इसमें झांसी राज्य से स्वतंत्रता आई, झांसी राज्य की स्वतंत्रता के लिए रागी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे, बाबू कुंवर सिंह जो हमारे बिहार के ही रहने वाले थे, आदि भी सब मिलित्वा, ये सब मिल करके आंग्ल सैनिक अंग्रेजों के साथ, अंग्रेज सैनिकों के साथ
साक्षात युद्धम अकरोत, डायरेक्ट युद्ध किया। ठीक है। युद्ध क्षेत्रे अश्वारूढ़ाया तस्या वीरत्वम दृष्ट्वा शत्रु सैनिका अपि आश्चर्यचकिता वन। युद्ध क्षेत्र में उनकी वीरता को देखकर शत्रु सैनिक भी आश्चर्यचकित हो गए। परंतु अभवन पुरुष वेशेन सा, पुरुष के वेश में वह लक्ष्मीबाई यदा अश्वपृष्ठात् खड्गम चालयति, जब घोड़े के पीठ पर बैठकर तलवार चला रही थी, तदा कदली वृक्षा, कदली मैंने केला होता है, इव वीरा योद्धारा युद्धे कर्तिता मृतता च भवन्ति स्म। जैसे केले के थम, केले का पेड़ कट कट करके गिरता है, उसी तरह से इन्होंने अंग्रेजी सैनिकों को काट काट कर गिराने लगी तलवार से। बहुत से सैनिकों का इन्होंने वध किया, तलवार से काट दिया और वे सब मरते गए। मातृभूमि रक्षाई, मातृभूमि की रक्षा के लिए जीवनस्य अंतिम क्षण, जीवन के अंतिम क्षण यावत तक युद्ध करते हुए लक्ष्मीबाई वीर गतिम लभवती, वीर गति को प्राप्त कर ली। सेयम वीरांगना जन्मभूमि, वह जो वीरांगना थी जन्मभूमि के गौरव के लिए हम इतिहास के पृष्ठेषु सर्वथा अमरावत, वो वीरांगना हमारे इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई, यानी स्वर्ग को चली गई। इस तरह से रानी लक्ष्मीबाई अपने देश के प्रति समर्पित हो गई। थैंक यू।